वाल्मीकि क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने धनुष भंग के पहले दोहे की व्याख्या की थी। आइए अब इसके दूसरे दोहे की व्याख्या करते हैं। पहले दोहे में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी उठते हैं और धनुष की ओर सहजता से बढ़ते हैं। उनको देखने के बाद जितने भी सज्जन लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं, देवता मुनि, सब प्रसन्न हो जाते हैं और पुष्पों की वर्षा कर अपनी सेवा जताते हैं। अब ये जो दूसरा दोहा है, इसमें और इसकी जितनी भी चौपाइयाँ हैं, इसमें सीता की माँ सुनैना की जो व्याकुलता है और सखी द्वारा उनको समझाना, इसका ही बहुत मनोरम तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। आइए इसके कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। राम ही अर्थात राम को प्रेम समेत, प्रेम के साथ, लख मतलब देखकर, सखिन अर्थात सखियों को समीप बुलाए मतलब पास में बुलाकर, सीता मातु सीता की माता अर्थात सुनैना, स्नेह बस प्रेम के साथ, बचन मतलब बात, कहें मतलब कहना या बोलना, बिलखाए मतलब रोते हुए, बिलखते हुए या व्याकुल होकर। ये जो दोहा दिया गया, इसमें जब सीता की माता सुनैना प्रभु श्री राम को देखती हैं तो वो व्याकुल हो उठती हैं, वो चिंतित हो जाती हैं कि इतने बड़े बड़े राजा, इतने प्रतापी राजा, इनके पास इतना बाहुबल था, वो उस धनुष को उठा तक नहीं पाए, टस से मस नहीं कर पाए, हिला तक नहीं पाए। और उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, उस धनुष को भंजन करने के लिए एक छोटे से बालक को भेजा जा रहा है, या किसी उपहास से कम नहीं है। इसलिए वो बहुत व्याकुल हो जाती हैं। और देखिए क्या कहती हैं, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिलखाए। भगवान श्री रामचंद्र जी को स्नेह के साथ देखकर, प्रेम के साथ देख करके अपने सखियों को अपने पास में बुलाकर, सीता मातु स्नेह बस, जो सीता की माँ है अर्थात सुनैना, वह स्नेह के साथ प्रेम से मधुर शब्दों में बिलखते हुए कहती हैं, रोते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? चौपाई में हम पढ़ते हैं, सखी सब कौतुक देखन निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। कौतुक मतलब बल, पौरुष, देखन हारे, दो शब्द है, देखन और हारे, जेठ नहीं है यहाँ, जेऊ है। जेऊ कहावत हेतु हमारे, हितु मतलब हितैषी, जेऊ मतलब जो लोग, देखन मतलब देखते हुए, हार गए हैं, को न मतलब किसी को भी, बुझाए मतलब समझ में आना, कहें कहना, गुरुपाही मतलब गुरु जी से, रावण मतलब रावण, बाण मतलब बाणासुर, छुआ नहीं, चापा मतलब धनुष, सकल मतलब सारे संसार के, भूप मतलब राजा, भूप मतलब पृथ्वी, दापा मतलब राजा। आगे देखते हैं, सखी सब कौतुक देखा निहारे, जेऊ कहावत ही तुम्हारे। व्याकुल हो तक बिलखते हुए सीता की माता सुनैना कहती हैं कि हे सखी, जितने भी लोग थे, जो भी हमारे हितैषी कहलाते थे, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते थे, उन सब का कौतुक हमने देख लिया, उन सब का बल हमने देख लिया है। सब क्या कहते हैं, हार कर बैठ चुके हैं, सब हार चुके हैं। कौन बुझाए कहे गुरु पाही, और किसी को भी यह बुद्धि नहीं आ रही है, किसी को भी ये नहीं समझ में आ रहा है, किसी के मस्तिष्क में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि कोई गुरु जी से कह दे कि ए बालक असहठ बल नाही, कि वो बालक को समझाए, उस बच्चे को समझाए, उस राजकुमार को, श्री राम को समझाए कि ऐसा हठ ठीक नहीं है, ऐसा हठ उपहास का पात्र होता है। और आगे रानी सुनैना कहती है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाणासुर जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भी उस धनुष को छुआ तक नहीं, वो छू तक नहीं पाए, और संपूर्ण संसार के जितने भी राजा थे, पूरे भूमंडल के जितने भी राजा थे, वो सब हार चुके हैं, सब पराजित होकर बैठ चुके हैं। आगे कहती हैं, सो धनु मतलब वह धनुष, राजकुंवर मतलब राजकुमार अर्थात श्री राम के, कर मतलब हाथ में, देह मतलब देना, बाल मराल मतलब छोटा हंस मतलब हंस का बच्चा, मंदर मतलब मदरांचल पर्वत, लेही मतलब लेना, भूप मतलब राजा, सयानप मतलब सयानापन या बुद्धि, सकल मतलब सभी, सिरानी मतलब सिराना मतलब नष्ट हो जाना, विधि मतलब ब्रह्मा, गति मतलब गति, जात न जानी मतलब जानी नहीं जा सकती है। उसके बाद सुनैना जी कहती है, सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर नहीं। वो धनुष जिसको बड़े तेजस्वी राजाओं ने छुआ तक नहीं और हिला डुला नहीं पाया, ऐसा धनुष, ऐसा जो है धनुष
एक छोटे से राजकुमार के हाथ में देना तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हंस के छोटे से बच्चे को मदिरांचल पर्वत उठाने के लिए कहना। क्या बाल मराल की मंदर लें, इस छोटे से बालक को धनुष उठाने के लिए कहना, धनुष भंजन करने के लिए कहना, ऐसा प्रतीत होता है कि हंस के छोटे से बच्चे को मदिरांचल पर्वत उठाने के लिए कहा जा रहा हो। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछ जात न जानी। कहती है और की तो बात छोड़ो, राजा का भी सयानापन जो है वो नष्ट हो चुका है। राजा वो जनक को कह रही हैं कि राजा जनक जो है उनकी भी जो बुद्धि है, उनकी जो तार्किक क्षमता है, उनका जो सयानापन है वो भी नष्ट हो जा रहा है, वो भी इस बालक को नहीं रोकते हैं। सखी विधि गति कुछ जात न जानी, और कहती हैं कि हे सखी, विधि के विधान को कोई समझ नहीं सकता। ब्रह्मा की जो लेखनी है, ब्रह्मा की जो गति है, वह किसी के जानने से नहीं जानी जा सकती। इतना कहकर रानी सुनैना चुप हो जाती हैं। आगे देखिए जो चतुर सखी है वो रानी सुनैना को कैसे समझाती है। तेजवंत लघु गनीय न रानी, बोली चतुर सखी मृदु मतलब मधुर, तेजवंत मतलब तेजस्वी, लघु मतलब छोटा, गनी मतलब गणना करना, कुंभज मतलब कुंभ से जन्म लेने वाले, मतलब घड़े से जन्म लेने वाले अर्थात ऋषि अगस्त, सिंधु मतलब समुद्र, अपारा मतलब विशाल, शोषो मतलब शोक लेना, सुजस मतलब प्रसिद्धि, सकल मतलब संपूर्ण, संसार मतलब संसार में, रविमंडल अर्थात सूर्य, लघु लागा मतलब छोटा लगना, उदय मतलब उदय होना, ताश मतलब उसके, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों के, तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाना। और चतुर सखी जो है वो समझाते हुए कहती है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, सुनैना की जो सखी है अर्थात सीता के माता की जो एक सखी है चतुर सखी, वो मधुर वाणी में कहती है, तेजवंत लघुगनीय न रानी, हे रानी तेजस्वी लोगों को छोटा नहीं गिनना चाहिए। जो तेजस्वी लोग होते हैं उनको छोटा नहीं, उनकी गणना छोटे लोगों में नहीं करना चाहिए। आगे कहती है, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेव सुजस सकल संसारा। वो सांत्वना देते हुए उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कहाँ कुंभज अर्थात कुंभ से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि, और कहाँ विशाल अपार समुद्र, लेकिन उन्होंने क्या किया, सोसेव उस विशाल समुद्र को सोख लिया, पी गए, और उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल गई, संपूर्ण संसार में फैल गई। तो उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सांत्वना देते हुए कहती है, करे इतना विशाल समुद्र था, इतना बड़ा समुद्र था, और उसको घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि ने पी लिया, सोख लिया, और उनकी प्रसिद्धि पूरे संसार में फैल गई। इसलिए हे रानी तेजवंत लोगों को, तेजस्वी लोगों को छोटा नहीं गिनना चाहिए, उनकी गणना छोटे लोगों में नहीं करनी चाहिए। आगे उदाहरण प्रस्तुत करती है, रवि मंडल देखत लघुलागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। ये जो सूर्य है, ये सूर्य मंडल जो है, वो सूर्य जो है वो देखने में तो बहुत छोटा लगता है, देखत लघुलागा, सूर्य तो देखने में बहुत छोटा लगता है, उदयता त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदित होने से ही, सूर्योदय होने से ही त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। वह रानी को सांत्वना दे रही है। आगे कहती हैं, देखिए जो तीसरा दोहा है उसमें भी जो चतुर सखी है वो रानी सुनैना को समझाते हुए उनको सांत्वना दे रही है कि भगवान श्री राम को कम मत आंकिए, उनकी गणना छोटे लोगों में मत करिए। चलिए इसके कठिन शब्दों को देते हैं। परम मंत्र मतलब मंत्र, परम लघु मतलब अत्यंत छोटा, जास मतलब जिसके, बस मतलब वश में, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर मतलब शंकर, सुर मतलब देवता, शर मतलब सभी, महा मतलब मतवाला, गजराज मतलब हाथी, बस मतलब वश में, अंकुश मतलब अंकुश करना, खर मतलब वर्षा। आगे कहती है, मंत्र परम लघुजास बस विधि हरिहर सुर सर्व। एक मंत्र जो अत्यंत छोटा होता है, परम छोटा होता है, परम लघु होता है, उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सभी देवता रहते हैं। एक छोटा मंत्र जिसके वश में, मंत्र तो देखने में वैसे बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके वश में क्या होते हैं, पूरे देवता रहते हैं। महामत्त गजराज को बस कर अंकुश कर, और एक छोटा सा बरछा जो होता है वही अत्यंत मतवाले हाथी को अपने वश में किए रहता है। इसलिए हे रानी आप चिंता छोड़ दीजिए। आगे आगे सांत्वना देते हुए कहती है, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने वश कीने। कहते कामदेव जी, कुसुम मतलब फूलों का, धनु मतलब धनुष, सायक मतलब हाथ में, लीने मतलब धारण करना, सकल मतलब पूरे, भुवन मतलब भूमंडल को, बस कीन्हे मतलब वश में किए, देवी तजो, देवी तजी मतलब त्याग दो, संशव मतलब शंका, अस जानी मतलब ऐसा जानकर, भंजब मतलब भंजन करना या फिर तोड़ देना या प्रत्यंता चढ़ाना, कोई भी अर्थ ले सकते हैं आप।
धनुष सुन रानी मतलब हे रानी सुनो। सखी वचन सुन भय प्रतीति संतोष होता। प्रतीति मतलब संतोष होना। मिटा विषाद मतलब दुख, जो पीड़ा रहती है वो मिट जाती है। बढ़ी अति प्रीति, बढ़ी मतलब बढ़ जाना, अति प्रीति मतलब अत्यंत प्रेम। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीने, अभी भी उदाहरण देते हुए सांत्वना दे रही है वह चतुर्सखी। काम कुसुम धनुषायक लीने, जो कामदेव जी हैं वो अपने हाथ में फूलों का धनुष धारण किए हुए हैं। कुसुम धनुषायक लीने, अपने हाथ में क्या करें, पुष्प का धनुष हाथ में लेकर सकल भुवन अपने वश कीने। उन्होंने पूरे भूमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया है। कि आकर्षण शक्ति जो होती है वो कामदेव के कारण ही बनती है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण, जो प्रेम है, कामुकता है, वो कामदेव के कारण बनती है, उनके प्रभाव के कारण ही बनती है। इसलिए वो उदाहरण पेश कर रही है, उदाहरण देते हुए सांत्वना दे रही है कि काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने वश कीने। कि कामदेव जी ने पुष्पों का धनुष हाथ में लेकर, फूल का धनुष बाण हाथ में लेकर पूरे संसार को अपने वश में किया है। देवी तजिय संशय अस जानी, इसलिए हे देवी ऐसा जानकर संशय को छोड़ दीजिए, ऐसा जानकर अपनी शंका को त्याग दीजिए कि भंजब राम धनुष रानी, हे रानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही इस धनुष का भंजन करेंगे। सखी बचन सुन भई प्रतीति, अपनी सखी की इस प्रकार की बातें सुनकर रानी सुनैना को संतोष होता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका जो दुख होता है, जो दर्द होती है, जो पीड़ा व्याकुलता जो होती है उनका, वो मिट जाती है और भगवान श्री राम के लिए उनके मन में प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह वात्सल्य बढ़ जाता है। तब राम ही बिलो की बैदेही। अब देखिए यहाँ से प्रसंग बदल जाएगा। अब इसमें, इस चौपाई में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, माता जानकी की ओर देखते हैं जो अत्यंत व्याकुल हैं। देखिए हम पहले इसका अर्थ समझते हैं। राम मतलब राम, विलोक मतलब देखना, बैदेही मतलब माता सीता, सभय मतलब डर के साथ, भय के साथ, सभय मतलब भय के साथ, हृदय मतलब हृदय, बिनवत मतलब विनती करना, जही तही मतलब जिस जिस प्रकार से, मतलब सभी की। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मतलब मन ही मन, अकुलानी मतलब आकुल होकर, हो मतलब होइए, प्रसन्न मतलब प्रसन्न, महेश भवानी मतलब गौरा। करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। करहु मतलब करना, सफल मतलब सफल, अपन मतलब अपनी, सेवकाई मतलब पूजा अर्चना सेवा, करहित मतलब हित जानकर, हरहु मतलब हर लेना, दूर कर लेना, हटा देना, चाप मतलब धनुष, गरुआई मतलब भारीपन। आगे है गणनायक वरदायक देवा। गणनायक मतलब गणेश जी, वरदायक मतलब जो आशीर्वाद वरदान प्रदान करते हैं। आज लगे आज के ही लिए, किन्हीं मतलब किया है, तुम सेवा मतलब तुम्हारी सेवा, बार बार मतलब बार बार, विनती मतलब निवेदन करना, सुनि मोरी सुनकर मेरी, करहु मतलब दूर करिए, चाप मतलब धनुष, गुरुता मतलब भारीपन, अति थोड़ी मतलब अत्यंत कम। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं, तब राम ही बिलो की बैदेही, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता की ओर देखा। सभय हृदय बिनवत जहिते, जो अपने डरे हुए हृदय में अत्यंत व्याकुल होकर डर के साथ मन ही मन वो क्या करते हैं, जिस प्रकार से सभी देवताओं की विनती कर रहे हैं, सभी देवताओं को मना रही हैं, सभी देवताओं की विनती करें, मन ही मन मनाव अकुलानी, और मन ही मन व्याकुल होकर वो मना रही हैं किसको, हो प्रसन्न महेश भवानी, माता गौरी को। महेश भवानी मतलब माता गौरी, माता पार्वती को मना रही हैं कि हे माता गौरी आप प्रसन्न होइए, करहु सफल आपन सेवकाई, और मैंने जो आपकी सेवा की है, इतने दिन जो मैंने आपकी सेवा की है उसको सफल करिए, और मेरा हित जानकर, कर हित हरहु चाप गरुआई, मेरा हित जानकर ये जो धनुष है इसकी गुरुता अर्थात भारीपन को दूर करिए। आगे वो गणेश जी की विनती करती हैं, गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी जो वरदान देने वाले देवता हैं, आशीर्वाद प्रदान करने वाले देवता हैं, आज लगे किन्हीं तुम सेवा, आज के ही लिए मैंने आपकी सेवा की थी, आज के ही लिए मैंने आपकी पूजा अर्चना की थी, बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी विनती को सुनकर मैं बार बार आपसे निवेदन करती हूँ कि करहु चाप गुरुता अति थोरी, इस जो धनुष का भारीपन है इसको आप दूर कर लीजिए, चाप की ये जो धनुष की भारीपन है उसको दूर करके इसको हल्का कर दीजिए। आपने देखा कि आज हमने दोहों का और चौपाइयों का अध्ययन किया, इसकी व्याख्या की। इसमें से जो दोहा या जो चौपाई आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसको साझा करिए और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।